को मिलता है तो हमने अपने साल भर में जितना भी व्यर्थ का कुछ खा लिया होता है, व्यर्थ का कुछ पा लिया होता है, तो वो संत साधु मठ मंदिर या कहीं कुबेरेश्वर धाम की थोड़ी सी भोजन प्रसादी पाते हैं तो हमारे भीतर के जो गलत विचार हैं, गलत विकार हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होते चले जाते हैं, धीरे धीरे समाप्त हो। उन विकारों को समाप्त करने के लिए संत के दरवाजे का, साधु के दरवाजे का, गुरुजन के दरवाजे का, शिव के दरवाजे का थोड़ा सा भाग जरूर है, थोड़ा सा। और वो थोड़ा सा अंश मात्र भोजन, वो थोड़ा सा अंश मात्र भोजन हमारे जीवन में सुख प्रदान करता है, थोड़ा सा। आप आए हो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए, भगवान देवाधिदेव महादेव के पवित्र चरित्र को धारण करने के लिए। और दुनिया के लोगों को ये लगता है कि बताओ, इतनी कोहरे में, इतनी ठंड में कौन बोलता है तुमको कि रोड पर पड़े रहो रात भर कम्बल ओढ़कर, नीचे जमीन भी ठंडी है, ऊपर से पानी ओस जैसा गिर रहा है और आप अपनी कम्बल ओढ़कर रात भर कथा का इंतजार कर रहे हो। रात इतने कोहरे में, इतनी ठंड में आप सीहोर वाले बाबा का इंतजार नहीं कर रहे हो। इतने ठंड में, इतने कोहरे में आप उस शिव का इंतजार कर रहे हो जो कैलाश पर बसता है, काशी में बसता है, उज्जैनी में बसता है। शायद बाबा जी, शायद पूरी दुनिया में ऐसे शिव भक्त शायद ही मिलेंगे जो पूरी रात से कांपती हुई ठंड में बाबा का इंतजार करते हो, भोलेनाथ जी का इंतजार। शायद पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में ऐसे श्रोता, ऐसे शंकर के भक्त शायद मिलेंगे जो रोड पर, नाली के किनारे, गटर के किनारे, रोड पर अपना एक पतली सी पन्नी बिछाकर, शाल ओढ़कर, कम्बल ओढ़कर रात भर से इंतजार कर रहे हैं और कोहरा पड़ते जा रहा है। रात शायद यहां आने से पहले एक बात कही थी आपसे। कल्पवासी 1 महीने तक कल्पवास करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं और पुण्य कमाकर लेकर जाते हैं। 1 महीने तक सत्संग भजन कर कर पुण्य कमाकर लेकर जाते हैं। यहां आने से पहले कहा था कल्पवासी 1 महीने तक भजन तप कल्पवास करते हैं और आपको और हमको केवल 5 दिन कल्पवास करने का मौका मिला है और वो कल्पवास से हम भी पुण्य कमा कर लेकर जाए, हम भी पुण्य लेकर। और मेरी जीजियों, कल्पवासी एक तंबू के अंदर, एक टेंट के अंदर रहे होंगे 1 महीना।
पर आपने वो कल्पवास करा है कि खुले आसमान में रोड पर सोकर माई गंगा की गोद में संतों के आशीर्वाद से, साधुओं के आशीर्वाद से बैठकर रात निकालकर भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण करते हुए, भगवान की भक्ति को करते हुए अपने ये दिन निकाले अपने। उसका इंतजार आपने करा है तो वो देव अधिदेव महादेव भी आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराने देगा, आपकी खुशियां आपकी झोली में जरूर। और सुन लो मेरे भोले त्रिपुरारी, हे मेरे शंभु, हे मेरे त्रिकालदर्शी, हे मेरे कैलाशी, हे मेरे अविनाशी, हे मेरे शंकर, हे मेरे शिव, हे मेरे ओघड़दानी, हे मेरे शंभु, हे मेरे शंकर। या आपकी कृपा से कुछ हमें जो श्वास मिली है वो श्वास आज कृतार्थ हो गई, जो हमने गंगा जी के तट पर, त्रिवेणी के तट पर बैठकर, त्रिवेणी के घाट पर बैठकर ये पवित्र कथा का रसतत्व ग्रहण किया। और मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, भोले जी मैं तो कब से खड़ी, मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, भोले जी मैं तो कब से खड़ी। बाबा तेरे दरवाजे पर मैं कितनी देर से प्रतीक्षा कर रही हूँ, कब से इंतजार कर रही हूँ, कब से बाट जो रही हूँ, कब से इंतजार कर रही हूँ। तेरी कृपा, तेरी करुणा, तेरी दया जरूर होगी, यह निश्चित है और होगी। जब माता अंजना जी के गर्भ से संतान नहीं हुई, सालों निकल गए, माता अंजना जी के गर्भ से संतान उत्पन्न नहीं, दुखी हो गई, कहां जाऊं, किससे कहूं कि मुझे औलाद नहीं हो रही है, मुझे संतान नहीं हो रही। किससे जाकर मैं निवेदन करूं कि मेरे घर में संतान का सुख नहीं। और केवल एक नारी होती है जिसको बहुत सुनना पड़ता है। संतान नहीं होती है तो लोग पुरुष को नहीं कहते हैं कि तुम्हारी औलाद नहीं हो रही है। संतान नहीं होती है तो लोग स्त्री को कहते हैं कि ये इसको औलाद नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही है, ये गर्भ से नहीं है, इसकी औलाद नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही है। अपशब्द भी अगर कहे जाते हैं तो केवल स्त्री को कहे जाते हैं। संतान नहीं है। अंजना माता को बारंबार, माँ अंजना जी से बारंबार कहा जाता है, बार बार कहते हैं कि तुम्हें संतान का सुख नहीं है, तुम्हें संतान नहीं है, तुम्हें संतान नहीं है, तुम्हें औलाद नहीं है, संतान नहीं है। थक गई माँ, अंजना माता सुन सुन के थक गई कि मुझे औलाद नहीं, मुझे संतान नहीं, मुझे संतान का सुख नहीं। तब माँ अंजना
केसरी बाबा से बोली कि मेरे घर में औलाद नहीं होती है, संतान नहीं होती है, अब मैं किसको जाकर कहूं, किससे निवेदन करूं, किससे प्रार्थना करूं? तो केसरी बाबा ने कहा, एक बेटी अगर अपना दुखड़ा किसी से कह सकती है तो वो अपने बाप से कह सकती है, अपने पिता से कह सकती है। दो पिता हैं, एक ने जन्म दिया और दूसरे ने पालन किया। एक पिता अपना पिता, दूसरा वो परम पिता, दूसरा है वो परम पिता, वो देव अधिदेव महादेव भगवान शिव, वो घरधानी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर, वो भी पिता। और मेरी जीजियों, आप बाहर की आवाज बढ़ा रहे हो, अंदर की आवाज नहीं बढ़ रही है। मेरी जीजियों, अपने दुखड़े को अगर कहना है तो एक बार अपने पिता देवाधिदेव महादेव से जाकर, राधे तुम आके सुनो यहाँ बक्सों के पास, देवाधिदेव महादेव के पास, भगवान शिव के पास, भगवान शंकर के पास, भगवान शिव के पास जाकर, भगवान शंकर के पास जाकर अपने दुखड़े को जरूर कहना चाहिए। भगवान शिव से अपना दुखड़ा जरूर सुनाना चाहिए, जरूर। और मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, भोले जी में तो कब से मेरी टूटे ना, भोले जी में तो कब से। अपने जब शिव से जाकर कहोगे तो शिव स्वीकार करेगा। पिता से कहो। अंजना माता ने जैसे ही सुना कि मुझे अपने पिता से जाकर कहना है, अपने बाबुल से जाकर कहना है, अपने पिता से कहना है, तो अंजना माता गौतम बाबा के पास पहुंच गई और गौतम बाबा के पास जाकर माता अंजना ने निवेदन किया। पिताजी बोले, आज तू आ कैसे गई? तू तो कभी आती नहीं थी, समय नहीं मिलता था तेरे को, और तू आज आई है, क्या बात है, तेरे को कैसे आना हुआ? अंजना माता कहती हैं, पिताजी बहुत दिन से मन में एक दुख है, एक दुख है। पिता जान गए। पिताजी ने कहा, तू अपने मुख से मत कह कि तेरे को क्या दुख है। जब तू आई ना, मैं समझ गया हूं तेरा दुख क्या है। तेरी गोदी में लाल नहीं है, संतान नहीं है, यही दुख है ना। पिता परमात्मा दोनों एक ऐसे होते हैं जो बेटी का चेहरा देखकर पहचान जाते हैं कि इसको तकलीफ क्या चल रही है, इसको दुख क्या चल रहा है, इसको कष्ट क्या है, इसको तकलीफ क्या है। क्या दुख है इसकी जिंदगी में, एक पिता जान जाता है। लोग कहते हैं कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी की विदाई में जितना बाप रोता है उससे ज्यादा दुनिया में कोई नहीं रोता, कोई नहीं। बेटी की विदाई में जितना रोता है वो बाप रोता है, बेटी की विदाई में जितना रोता है वो पिता रोता है। जब मां जगत जननी पार्वती जी, जब माता पार्वती जी, जगत जननी पार्वती जी जब विदा हुई, पार्वती माता जब विदा हुई
शिव पुराण वर्णन करती है कि 18 रात्रि तक हिमालय राज ने भोजन तक ग्रहण नहीं किया। कितनी रात्रि? 18। हिमालय राज भोजन नहीं करते हैं पार्वती की विदाई के बाद में। 18 रात्रि तक भोजन नहीं करते। मैनावती कह रही हैं भोजन तो कर लो, भोजन तो कर लो। जैसे ही भोजन की थाली के सामने जाकर, जैसे ही भोजन की थाली के सामने जाकर हिमालय राज बैठते हैं और बेटी पार्वती जी हिमालय राज के साथ में बैठकर भोजन करती थी, तो भोजन की थाली पर पार्वती जी की याद आ जाती है और भोजन की थाली छोड़कर हिमालय राज अपने कक्ष में चले जाते हैं। प्रेम, स्नेह, वात्सल्यता, करुणता, चलेगा। 18 रात्रि निकल गई, हिमालय राज ने भोजन नहीं किया। तब पार्वती जी ने कहा कि अपने स्वामी से, देवाधिदेव महादेव से, मेरा मन करता है मेरे पिताजी के पास चलना चाहिए। मेरे पिता के घर चलना चाहिए। जिन्होंने कन्यादान करा है उस पिता की देहली सूनी हो गई होगी। शिव जी कहने लगे चलो मैं तुमको तुम्हारे पिता से मिला कर लाता हूं। ले गए और ससुराल का सुख जो मिलना शंकर जी को प्रारंभ हुआ, 1 महीना नहीं हिले। शंकर जी ससुराल में इतना माल पाए, 1 महीना। दुनिया के लोग कहते हैं सावन का महीना काय का होता है, तो कहा शिव जी की आराधना का। तो सबसे पहले शंकर जी की आराधना सावन के महीने में किसने करी थी? तो कहा पार्वती जी ने करी थी। पार्वती ने करी वो ठीक है, पर उसके बाद फिर किसने करी? तो कहा उनकी सासू जी मैनावती ने 1 महीने तक अपने दामाद की जो सेवा करना प्रारंभ करी, तो देवाधिदेव महादेव ने वरदान पर वरदान देना प्रारंभ, वरदान पर वरदान देना प्रारंभ, खूब वरदान दिया, खूब। 1 महीने तक मेरे देवाधिदेव महादेव की सेवा माँ जगतजननी, माँ जगदम्बा, माता पार्वती जी की माता स्वयं मैनावती ने सेवा करना प्रारंभ, खूब सेवा की, खूब। शिव जी ने वर दे दिया, जाते जाते अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती जी को ले जाते समय, पार्वती जी को ले जाते वर दे दिया, सासू माँ, ससुर जी 1 महीने तुमने मेरी सेवा करी है, जो श्रावण के 1 महीने मेरी सेवा करेगा, जैसा मैंने आपको वर दिया है वैसा कि वैसा ही वर में सारे संसार वासियों को प्रदान कर। 1 महीने तक बाबा देवाधिदेव महादेव की सेवा माँ पार्वती, माँ जगतजननी की, जगदम्बा अम्बा पार्वती जी की माता माँ मैनावती ने करी। 1 महीने खूब करी और इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि वो सेवा का फल इतना प्रखर हो गया कि बाबा भोलेनाथ जी ने वचन दे दिया कि 1 महीने तक यही सेवा में नित्य, 1 महीने तक यही सेवा में रोज, 1 महीने तक यही सेवा मैं स्वीकार करूंगा और उसका फल मैं जगत के लोगों को प्रदान करूंगा। बेटी का मुख देखकर पिता सुखी हो जाता। जब 18 रात्रि तक बेटी के ना होने पर भोजन नहीं किया, तब स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर स्वयं पार्वती को लेकर पहुंच गए। आज गौतम बाबा के यहाँ मां अंजना जी खड़ी है। बेटी तू कुछ मत बोल, मुझे मालूम है तुझे क्या चाहिए, मैं जानता हूं। मां, मां, पिता
बेटी की दशा को जानते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि शिव जी को अपना पिता मानो। क्या मानना है? पिता। जिस दिन तुमने देवाधिदेव महादेव को अपना पिता मान लिया, अपना बाप मान लिया, जिस दिन शंकर भगवान को अपना पिता मान लिया, उस दिन शंकर भगवान अपनी बेटी को जिंदगी में कभी दुखी नहीं देख सकते। दुखी नहीं देख सकते। जब अशोक सुंदरी का विवाह किया मेरे भोलेनाथ जी ने, जब अशोक सुंदरी का विवाह किया मेरे शंकर भगवान ने, और अशोक सुंदरी का जब विदा किया, अशोक सुंदरी की जब विदाई करी गई, अशोक सुंदरी जब जा रही थी, तो पिताजी ने अशोक सुंदरी को विदा करते करते कहा, अशोक सुंदरी ने कन्यादान में अपने पिता से वचन लिया है। पाणी ग्रहण संस्कार करते समय, पाणी ग्रहण संस्कार मतलब पानी, जब कन्यादान होता है तो पिता, पाणी ग्रहण संस्कार जब होता है उस समय पर पानी चढ़ाते हुए अपने पिता से संकल्प लिया है अशोक सुंदरी ने। अशोक सुंदरी ने संकल्प लिया, और अशोक सुंदरी ने संकल्प लिया कि पिताजी, संसार की कोई भी बेटी भूल से भी अगर आपके मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे, उसको आप बेटी स्वीकार कर कर उसके दुख को मिटाना प्रारंभ कर देना। ये अशोक सुंदरी ने वर मांगा, ये अशोक सुंदरी ने वर मांगा शिव जी से। कभी योग लगेगा तो एक बार अशोक सुंदरी का ब्याह अवश्य श्रवण करना। मां अशोक सुंदरी की जो शादी भगवान देवाधिदेव महादेव ने करी, और अशोक सुंदरी का जो बचपन निकला, और अशोक सुंदरी की जो युवानी अवस्था आई, और अवस्था आने के बाद अशोक सुंदरी के घर में जो संतानें हुई, उन संतानों का जो सुख हुआ, और भगवान देवाधिदेव महादेव ने जो जो क्रम किया, वो सारा अशोक सुंदरी के विवाह प्रसंग में सुनिएगा। उसको धारण करिएगा। शिव कथा कर रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, शंकर भगवान का पवित्र प्रसंग कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। वचन दिया, आप सब भगवान शंकर को अपना पिता मानो, शिव जी को अपना पिता मानो। और जब भगवान शंकर को आप अपना पिता मान लोगे, तो तुम्हारी जिंदगी का जितना दुख है, तुम्हारी जिंदगी की जितनी तकलीफ है, तुम्हारी जिंदगी के जितनी भी कष्ट है, वो तुम्हारे नहीं रहेंगे, वो देवाधिदेव महादेव के हो जाएंगे, शिव के। तुम्हारा कुछ नहीं रहना। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। ये संबंध, जिस दिन बाप और बेटी का संबंध निश्चित हो जाए, आप शिव को जिस दिन अपना पिता मानना प्रारंभ कर देंगे, शंकर भगवान को जिस दिन आप पिता मानना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन सारा दुख,
सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारी बीमारी, सब तकलीफ है शिव की हो जाए, शंकर की हो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, हे जीत तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, हे जीत तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों। जब हमारे जीवन का संपूर्ण भार, संपूर्ण दुख, संपूर्ण तकलीफें, संपूर्ण कष्ट जब तुम शिव को सौंप दोगे, शंकर भगवान को दे दोगे, तो फिर जीवन तो अपने आप आनंदित हो जाएगा। शिव